स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, कोडिंग एग्जांपल्स, हर चीज़ देखेंगे। कंस्ट्रक्टर के 0 टू एडवांस तक डिटेल पूरा देखेंगे, कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, कैसे होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल मेथड होता है इन अ क्लास। यहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड इन अ क्लास दैट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मीन्स अगर मैं आपको अच्छे समझाऊं, जब हम क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। लेकिन हम डिफ़ॉल्ट के अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो स्पेशल मेथड जो क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली और हम या फिर मैनुअली करते हैं, उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर, जो हमारे फील्ड्स को डिफाइन करता है, मीन्स वैल्यू को सेट करता है कि हम आगे जाके उसको यूज कर सकें। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब ये इसके नेमिंग कन्वेंशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो इसका जो नाम होता है कंस्ट्रक्टर का, वो सेम एज क्लास का नाम होना चाहिए। जो आपने क्लास का नाम दिया है वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होना चाहिए। इट मस्ट हैव द एग्जैक्ट सेम नेम एज अ क्लास इट रिसाइड्स इन। दिस इज हाउ सी शार्प कंपाइलर आइडेंटिफाइज। अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, उसका नाम कोई और दे देते हैं क्लास के नाम से डिफरेंट, तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसको एज ए कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेगा, उसे एक नॉर्मल मेथड लेके चलेगा। ओके, और तीसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। मींस कंस्ट्रक्टर नॉन रिटर्न टाइप होता है। मींस उसमें सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर्स लगते हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टर में नो रिटर्न टाइप होता है। दे डू नॉट इवन स्पेसिफाई वॉइड इन देयर सिग्नेचर। मींस वो कोई रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप का मतलब वही है कि वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ओके, इसका कंस्ट्रक्टर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। प्राइमरी पर्पस होता है इनिशियलाइज द स्टेट। मींस जो आपने फील्ड और प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं उनको इनिशियलाइज करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइक अगर आपने कोई वैल्यू डिफाइन करी, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देना है, लेकिन आप वो वैल्यू उसको पुट नहीं करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्रिएट होगा और उन वैल्यू को वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। दैट इज़ द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। कंस्ट्रक्टर के बेसिकली आपको टाइप बताऊं, कंस्ट्रक्टर के 4 टाइप होते हैं, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज, स्टैटिक एंड प्राइवेट। पब्लिक तो नॉर्मल हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही वही हो गया। तो पहला पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप फील्ड और प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, और जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है उन फील्ड और प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लाइक यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहला पॉइंट, पैरामीटर लेस होना चाहिए। मीन्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होने चाहिए। A default constructor takes absolutely no argument. It initialize an object with standard default values. Okay? और दूसरा पॉइंट है कंपाइलर प्रोवाइड। मीन्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम मैनुअली क्रिएट नहीं करते हैं, कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है। मीन्स क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली, इसकी वैल्यूज़ को इंजेक्ट कर देता है एज ए कंस्ट्रक्टर। ओके, जीरो आउट मेमोरी। मीन्स जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्टोर करता है और शो कराता है, तो उसके वजह से वहाँ पे वो जीरो आउट मेमोरी, मीन्स जो उसकी वैल्यू शो होती हैं वो जीरो मेमोरी लोकेट होती हैं, वैल्यू नहीं लेती हैं। और चौथा पॉइंट है एक्सप्लिट ओवरराइड। यू कैन मैन्युअली राइट अ पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर टू सेट योर ओन कस्टम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ये भी कहा गया अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं बनाना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करना, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर पास कर दें तो वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे आपको ये देखिए, ये कंटेनर है, कंटेनर में आप पूरा खाली है, सिर्फ ये वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए काम आएगा और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये एग्जांपल ही है, समझ लो, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको एक। जैसे ये आपको एक स्ट्रक्चर है सी शार्प का, यूजिंग सिस्टम। यूजिंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली, ये नेमिंग कन्वेंशन को मेंटेन करता है, नेम स्पेस के जैसे। जैसे आपने एक क्लास कार बना दी तो दूसरी क्लास कार नाम से नहीं होगी,
ओके, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस यूजिंग सिस्टम। ओके, यहाँ देखिए एक पब्लिक क्लास बनी है। उस पब्लिक क्लास के अंदर मैंने 3 फील्ड्स क्रिएट किए हैं, पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, पब्लिक इंट ईयर, पब्लिक डबल फ्यूल लेवल। ओके, जैसे ही हम इस पब्लिक क्लास कार का मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ क्लास माइकर इक्वल टू न्यू क्लास, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा जो इन तीनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। और जैसे हम इसको कॉल करेंगे शो कराने के लिए, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारी हमारी शो हो जाएगी। ओके, ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ऐसे आपको की कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ। नो पैरामीटर आर पास्ड, इनिशियलाइज फील्ड टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज लाइक 0 और null, provide a base state for new object. Okay, this is a default constructor example. Now move to next part. Next is parameterized constructor. बेसिकली हम जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं उसके अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं, तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाता है। लाइक यहाँ पे लिखा है a constructor that has at least one parameter, it allow you to pass specific data to object at the exact moment of its creation. लाइक मैंने आपको नॉर्मल बताया कि एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर में आपने पैरामीटर पास किए, जो आपने फील्ड और वैल्यूज क्रिएट किए उसके ऊपर उनको एज ए पैरामीटर पास करेंगे, उसकी वैल्यू को दिस डॉट से करके करंट इंस्टेंस को शो कराएंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका टारगेट क्या होता है? इंश्योर करता है कि जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है वो एक वैलिड लाइफ टाइम तक चलेगा। मीन्स eliminating the need to set properties manually after creation. मीन्स आपको बार बार वैल्यू को मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। एक बार पैरामीटर में आप उसको वैल्यू असाइन कर दोगे तो वो बाद में यूज़ हो जाएगा। और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था मेथड ओवरलोडिंग में कि एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, दूसरा कंस्ट्रक्टर उसी नाम से क्रिएट किया लेकिन पैरामीटर डिफरेंट कर दिए, एक में 2 पैरामीटर एक में 3 पैरामीटर, तो वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा। दैट इज द पार्ट। ओके, अब एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार नामक क्लास है, उसके अंदर 3 फील्ड है, मॉडल, कलर, ईयर। ओके, तो मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पास किया, उसके अंदर मैंने तीनों फील्ड के पैरामीटर पास कर दिए विद डिफरेंट नेम, द स्ट्रिंग मॉडल नेम, स्ट्रिंग कार कलर, स्ट्रिंग कार ईयर। लेकिन जब मैं इनको वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा अंदर, तो उन फील्ड के नेम के इक्वल करूँगा इनको, कि डायरेक्ट ये करंट इंस्टेंस को शो कर जाए। लाइक जो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है, जब वैल्यू इनिशियलाइज होगा तो ये इसके, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये यहाँ से इस करंट क्लास के फील्ड को वैल्यू को रेफर करेंगे जब यहाँ पे ये मैच करेंगे, और जब हम कॉल करेंगे तो इस मॉडल नेम, कलर, कार ईयर के नेम से कॉल करेंगे। ओके, लाइक यहाँ पे आप दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कार क्रिएटेड माई कार डॉट मॉडल। माई कार डॉट मॉडल मीन्स जो ये मॉडल है, मॉडल जो डाटा हमने पास किया है, डाटा पास करेंगे यहाँ पे, जैसे टेस्ला मॉडल 3, तो यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी। दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लाइक इसके भी की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टेक पैरामीटर टू इनिशियलाइज फील्ड्स, customize the new object state on creation, allow flexible object setup. This is the part of parameterized constructor. Now move to next part, static constructor. ये basically static means जो जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये सारे कोड से रन होने से पहले ये रन होता है। मीन्स इसके अंदर जो आप मैं वैल्यू डालेंगे, मीन्स जो बिहेवियर डालेंगे वो सबसे पहले यही रन होगा और यही कॉल होगा। दिस इज द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर used to initialize any static data or perform a particular action that need to perform only once per class. Means स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक ही बार रन होता है और सबसे पहले रन होता है, ये इसका बेसिक काम है, और एक ही बार मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, जैसे आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट, अगर बाकी कंस्ट्रक्टर के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, तब भी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और जो वैल्यू इसके अंदर डिफाइन होंगी उसको शो करा देगा। ओके, जैसे यहाँ लिखा है, कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द CLR बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड और एनी स्टैटिक मेंबर आर रेफरेंस्ड, यू कैन नॉट कॉल इट डायरेक्टली। और इसका एक स्ट्रिक्ट रूल भी होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट टेक पैरामीटर एंड कैन नॉट यूज एनी एक्सेस मॉडिफायर्स।
लाइक यू नो दैट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही, तो उसके अंदर हम पैरामीटर पास नहीं करते। अगर आप पैरामीटर पास करेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसके अंदर पैरामीटर पास नहीं करेगा। अगर पैरामीटर पास कर देंगे तो वहाँ पे एरर एक्सेप्शन शो कराएगा, जो वैल्यू कॉल करने में टाइम लेगा। देयर कैन ओनली बी वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पर क्लास। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का। लाइक यहाँ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टैटिक डेमो नाम का एक क्लास क्रिएट किया है। उसके अंदर एक फील्ड है स्टैटिक ग्लोबल सेटिंग, उसके अंदर एक मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक डेमो। ये कंस्ट्रक्टर इस पूरे कोड के रन होने से पहले कॉल होगा और ये चलेगा। लाइक यहाँ पे जो ये लिखा है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड वंस, ये लाइन सबसे पहले प्रिंट होगी। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है, जो इसके डाटा डिफाइन हुआ है उससे पहले कॉल होगा। यहाँ पे लिखा है ग्लोबल सेटिंग इक्वल टू दिस, यहाँ पे इस जो फील्ड डिफाइन की है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फिर एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर दोबारा पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर दोबारा एक कंसोल डॉट लाइन का मैसेज पास कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टैटिक डेमो डेमो 1 इक्वल टू न्यू स्टैटिक डेमो। इसका स्टैटिक इसका मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और रन कराया तो सबसे पहले हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। यू नो दैट लाइक दिस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड वंस, ये था स्टैटिक कंस्ट्रक्टर था, उसका ये पहला लाइन सबसे पहले प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारा जो एक्सेस स्टैटिक सेटिंग दिस ये प्रिंट हुआ। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। नाउ मूव टू प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की बेसिकली तीन पॉइंट हो गए। मैं 3 पॉइंट में आपको पूरा समझा दूंगा कैसे क्या होता है। पहला, रेस्ट्रिक्शन इंस्टेंसिएशन। ओके, a constructor decorated with a private access modifier, it prevent other external classes from creating instance of this class। अगर आप किसी क्लास का प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो कोई भी दूसरी क्लास उस मेन क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएगी और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी बंद हो जाएगा। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? बेसिकली ये सिंगलटन पैटर्न क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है, बिकॉज वहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं जो क्लास उसी क्लास के लिए एग्जिस्ट हो और वो सब में शेयर हो, तो वहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, स्टैटिक ओनली क्लासेस ऑल्सो यूज इन क्लास कंटेनिंग ओनली स्टैटिक मेंबर्स लाइक यूटिलिटी मैथ क्लासेस टू एक्सप्लिसिट ब्लॉक डेवलपर फ्रॉम यूजिंग न्यू कीवर्ड। हाँ, यू नो दैट ऑल्सो कि लाइक हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इसलिए करते हैं कोई क्लास उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक यहाँ पे आपको लिखा है एक क्लास क्रिएट की है मैं मैथ यूटिलिटी, उसके अंदर मैंने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है मैथ यूटिलिटीज़, उसके अंदर मैंने एक कंसोल राइट हैंड पास कर दिया मैसेज इंटरनल ओनली। ओके, जो ये प्राइवेट मैथ यूटिलिटी है वो सिर्फ इसी क्लास के लिए वैलिड होगा, मीन्स इससे बाहर कोई भी क्लास इस प्राइवेट मैथ यूटिलिटी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, लाइक यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक इंट एक मेथड और क्रिएट कर दिया, इसके अंदर इंट इंट वैल्यू पास कर दी। ठीक है, स्टैटिक मेथड। जब हम स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्ट रिटर्न, देखिए यहाँ मैंने एक और मेथड क्रिएट किया, लेकिन जो मेथड है उसका जो टाइप पास किया है मैंने वहीं पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। लाइक जो ये क्रिएट इंस्टेंस हुआ है वो हम जब इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहेंगे तो हम उसका ऑब्जेक्ट बाहर तो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट हम उसके अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका एक पहला वैलिड पॉइंट है कि अगर आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है किसी क्लास का तो आप ऑब्जेक्ट उसी क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे स्टैटिक मेथड में, स्टैटिक मेथड में। ओके, दैट वे वी कैन कॉल द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन इट्स क्लास। ओके, नाउ मूव टू पब्लिक कंस्ट्रक्टर। पब्लिक कंस्ट्रक्टर तो आपको बताइए नॉर्मल एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो जिसको पब्लिक क्रिएट करो, उसके अंदर आप पैरामीटर दे सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हैं, नॉर्मल वही हो गया। ओपन एक्सेस, उसको कोई भी यूज कर सकता है, कहीं भी यूज कर सकता है। ग्लोबल इंस्टेंसिएशन, अलाउ एनी कोड इन एनी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन कैन यूज इट। ओके, डिफॉल्ट स्टैंडर्ड
When the C# compiler generate an implicit default constructor, it generates it as public constructor. ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल वही है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे। एक क्लास कार क्रिएट की, उसमें 3 फील्ड क्रिएट किए, पब्लिक कार की, इसमें हमने जो वैल्यू थी फील्ड से उनको इनिशियलाइज कर दिया इस टाइप से, और एक मेथड क्रिएट कर दिया, उनको कॉल करा दिया। नॉर्मल ये जो कंस्ट्रक्टर है उसकी वैल्यूज़ को, फील्ड को, वैल्यूज़ को हमने इस मेथड में यूज़ कर लिया डिस्प्ले इन्फो में। दैट वे पब्लिक कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट हो जाता है। तो अब एट लास्ट हम उन 5 टाइप के अंदर कंपैरिजन चेक करेंगे कौन क्या है, पैरामीटर के बिहाफ पे, एग्जीक्यूशन के बिहाफ पे और यूजेस के बिहाफ पे। ओके, पहला डिफॉल्ट यूज देखते हैं। डिफॉल्ट के अंदर एक भी पैरामीटर नहीं होता है। पैरामीटराइज के अंदर एक से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं। स्टैटिक में अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, स्ट्रिक्ट होता है, ये नहीं होना ही चाहिए। प्राइवेट के अंदर पैरामीटर हो सकते हैं, पब्लिक के अंदर पैरामीटर हो सकते हैं। ठीक है, किस किस में पैरामीटर नहीं हो सकते हैं? डिफ़ॉल्ट में और स्टैटिक में। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन एंड इन्वोकेशन। ओके, डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमारा, ये सीएलआर क्रिएट करता है। ओके, पैरामीटराइज हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, स्टैटिक भी हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, लेकिन ये रन ऑटोमेटिकली हो जाता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। पैरामीटर हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, लेकिन इसको कॉल करना होता है तो हमें इनसाइड ही, क्लास के इनसाइड में ही कॉल करना होता है, क्योंकि आउटसाइड कॉल नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है बाहर, तो हमें अंदर ही, क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको कॉल करना पड़ता है। और पब्लिक तो आपको पता ही है, हर जगह वैलिड होगा। अब इसका यूजेस क्या होते हैं, यूजेस देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, उसकी जो फील्ड है उन सबको इनिशियलाइज करने के लिए। पैरामीटराइज यूज होता है इंजेक्टिंग स्पेसिफिक डाटा इनटू एन ऑब्जेक्ट एट द मोमेंट ऑफ क्रिएशन। लाइक आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर आपने पैरामीटर पास किए, उस पैरामीटर्स को इंजेक्ट करने के लिए, उनको कॉल करके शो कराने के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। स्टैटिक के अंदर पैरामीटर पास करते नहीं है, तो उसका पहले प्राइमरी यूज़ होता है कि आपको एप्लीकेशन लोड होते ही जो प्राइमरी डाटा शो कराना होता है, मीन्स सबसे पहले जो डाटा शो होगा वो आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं। और प्राइवेट तो आपको पता। तो गाइस, कंस्ट्रक्टर की थ्योरी के बाद हम कुछ कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ओके, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बेसिकली सबसे मुझे इजी लगता है, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज़ होता है सिंगलटन प्रोजेक्ट के, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न में, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में भी यूज़ हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ये कहता है क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते और उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो पहले यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम क्लास पहले से क्रिएट है, सबसे पहले हम इसका एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हम एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, लाइक पब्लिक। यहाँ पे आप स्टैटिक भी दे सकते हैं। स्टैटिक क्या होगा, सिर्फ ये जो फील्ड होगा इसी क्लास के लिए बिलोंग करेगा। ओके, लाइक हमने यहाँ स्ट्रिंग दे दिया, नेम इक्वल टू विक्की यादव। ओके, दिस इज द फील्ड। अब फील्ड क्रिएट करने के बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, इस मेथड में हम इस वैल्यू को शो करेंगे। ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इसी क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि आप इसका बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो पहले एक मेथड क्रिएट कर देते हैं जो इस डाटा को शो कराएगा। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे नेम को शो करा देंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली जो डॉट शो को जैसे कॉल कराएंगे तो हमारा क्या होगा ये, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लास थी प्रोग्राम, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसके वजह से हमारा इस प्रोग्राम का बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, हमें ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। हमने एक फील्ड क्रिएट किया स्ट्रिंग नाम का, एक मेथड क्रिएट किया डिस्ट्रिक्ट मेथड, जिसमें हमने इस नेम को कॉल किया, और एक मेन मेथड उस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उसी क्लास के अंदर, और इस मेथड को कॉल करा रहा है। ये इससे पता चलता है कि ये जो प्राइवेट की वजह से हमारा जो ये डाटा है इस क्लास का
वो प्राइवेट हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, बाहर यूज़ नहीं होगा। इसे रन करा कर देखिए, जिसे रन कराएंगे तो हमारा विक्की यादव है वो शो हो जाएगा। ऐसी बेसिकली हम डिफ़ॉल्ट क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा इसे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। ओके, नाउ अब करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली नॉर्मल पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। इसमें पैरामीटर नहीं देना होता है। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सो लिखते हैं। लाइक सबसे पहले मैं इस विक्की यादव को टॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस नेम को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ नो नेम, ओके। और यहाँ पे इसको अभी फ़िलहाल के लिए इस स्ट्रिंग को हटा देते हैं फील्ड को, और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो अननोन नेम है उसको शो करा देगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी ये वैल्यू डिफाइन है नहीं। तो बेसिकली एरर आ गया। हाँ, तो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इसको हटाओ बेसिकली अभी के लिए। नेम डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। हम एक मिनट, यहाँ पे हमने ये तो नेम होगा ही बस। देखिए, हमने एक फील्ड क्रिएट किया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जहाँ पे हमने इस नेम को नो नेम पास कर दिया। अगर नेम हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट नेम दे देगा उसे। और एक मेथड क्रिएट किया जहाँ पे उसको नेम को कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सो मेथड कॉल किया तो नो नेम प्रिंट हो गया। ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। नाउ मूव टू प्राइवेट डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में बेसिकली ये होगा कि जैसे आपका जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा विथ पैरामीटर क्रिएट होगा, लाइक पब्लिक प्रोग्राम। यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे, लाइक वहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग नेम दिया है यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग वही नेम देंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे उस नेम को इनिशियलाइज करेंगे एज ए न्यू नेम, ओके। अब नाउ जब अब इसे कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हमें इस नेम को इनिशियलाइज करना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँ तो जो हमारा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, इस विक्की यादव को यहाँ पास करेगा और ये नेम इसमें ट्रांसफ़र होगा और इस शो में हमारा डाटा प्रिंट हो जाएगा, ओके। दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ मूव टू प्राइवेट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, पैरामीटराइज्ड हो गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि आप किसी भी क्लास में अगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो वो सबसे पहले रन होगा, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही रन हो जाएगा। लाइक मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। स्टैटिक प्रोग्राम, इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं होते। अगर आप पैरामीटर देंगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन रिटर्न करेगा, तो यहाँ पैरामीटर रन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को रन करा के दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक डाटा पास करता हूँ, दिस इज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ओके। तो हमारा जो सबसे पहले अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, इसे डायरेक्टली रन कराएंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है और जैसे प्रोग्राम रन होगा जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर वो रन हो जाएगा। मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है लेकिन हमारा जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है उसका डाटा लोड हो गया है। दिस इज द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ओके। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि जो हमारा डाटा है वो क्लास इटसेल्फ होगा और जो इसकी मेमोरी एलोकेशन होगी वो एक ही बार होगी, ठीक है, वो फिक्स हो जाएगी एक ही बार होके, ओके। नाउ हमारा